दोस्तों, सिर्फ लकीरों से ही किस्मत का फैसला नहीं होता। जिन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा हो, सितारे भी उनके लिए अपनी चाल बदल लेते हैं। और मेष राशि वालों, इस सप्ताह तो वाकई सितारे अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। दोस्तों, मेष राशि यानी काल पुरुष की पहली राशि। आप जन्मजात नेता हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। और यह सप्ताह यानी 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाने जा रहा है जिसका इंतजार आप शायद लंबे समय से कर रहे थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सप्ताह ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। केवल चंद्रमा ही नहीं बल्कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये पांचों ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहों का यह जमावड़ा आपके भाग्य भाव यानी नाइन्थ हाउस से निकलकर आपके कर्म भाव 10th हाउस में शिफ्ट होने जा रहा है। अब तक जो काम किस्मत के भरोसे चल रहे थे, अब वो आपकी मेहनत और पावर से चलेंगे। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाएं यह जानने के लिए कि यह ऐतिहासिक सप्ताह आपके जीवन के हर पहलू को कैसे बदलने वाला है। हम तारीख दर तारीख बात करेंगे, चंद्रमा की चाल के साथ अन्य ग्रहों के कनेक्शन को जोड़ते हुए सप्ताह का आगाज यानी 12 जनवरी सोमवार का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ संकेतों के साथ शुरू हो रहा है। सप्ताह की शुरुआत में राहु आपके लाभ भाव में यानी 11th हाउस में, शनिदेव 12वें भाव, गुरुदेव तीसरे और केतु पंचम भाव पर है। लेकिन 12 तारीख को सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर संचार करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा इस दिन आपके सप्तम भाव यानी तुला राशि पर संचार कर रहे हैं। सोमवार का दिन आपके लिए साझेदारी और सुकून का दिन है। क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव पर है और भाग्य स्थान में 4 ग्रह संचार कर रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कोई डील करना चाहते हैं तो यह दिन सर्वोत्तम है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जो दोस्त शादी के योग्य है, उनके लिए सोमवार को कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। आप महसूस करेंगे कि किस्मत पूरी तरह आप पर मेहरबान है। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा क्योंकि 9th हाउस सक्रिय है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आएगा। 13 जनवरी मंगलवार से यहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है क्योंकि यहाँ एक विरोधाभास बन रहा है। 13 जनवरी की सुबह 4:02 पर शुक्र देव, जो सौंदर्य और लग्जरी के स्वामी है, आपके 9th हाउस से निकलकर 10th हाउस यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का कर्म भाव में आना आपके करियर में ग्लैमर लाएगा। ऑफिस का माहौल अच्छा होगा। लेकिन उसी शाम 5:20 पर चंद्रमा राशि बदलकर आपके अष्टम भाव यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। 13 की शाम से लेकर 14 और 15 तारीख तक चंद्रमा अष्टम भाव पर संचार करेंगे। इसे हम एक स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं। भले ही शुक्र करियर हाउस में आ गए हैं, लेकिन मन का कारक चंद्रमा अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी तो मिल सकती है, लेकिन आपके अंदर एक डर या घबराहट रहेगी। इन 2-3 दिनों में जब तक चंद्रमा अष्टम भाव पर संचार करेगा, आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। चोट चपेट का हल्का योग बन रहा है। मौसमी बीमारियों से बचें। वाणी पर भी संयम रखें क्योंकि अष्टम भाव पर चंद्रमा बेवजह शक या गलतफहमी पैदा कर सकता है। ससुराल पक्ष से थोड़ी खटपट हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं क्योंकि इसी बीच 14 जनवरी बुधवार को एक बहुत बड़ी घटना होगी जो आपको संभाल लेगी। दोपहर 3:13 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में सूर्य को 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। जैसे ही सूर्यदेव
10th हाउस में आएंगे, आपके करियर में एक धमाका होगा। भले ही चंद्रमा अष्टम भाव में होने से आप थोड़ा परेशान हो, लेकिन 14 तारीख के बाद सरकारी कार्य में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो बॉस की नज़र आप पर पड़ने वाली है। पिता का सहयोग आपके बिगड़े काम बना देगा। अब आते हैं 16 जनवरी शुक्रवार पर। यह दिन मेष राशि वालों के लिए गेम चेंजर है। इस दिन दो चीजें एक साथ होंगी जो आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देगी। सबसे पहले सुबह 4:36 पर आपके राशि स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और जब लग्नेश खुद कर्म भाव में उच्च के हो जाएं तो इसे कुल दीपक योग या रोचक महापुरुष योग जैसा फल माना जाता है। हालांकि मंगल सूर्य के पास होने से अस्त है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति बहुत प्रबल रहेगी। 16 तारीख से आपके काम करने की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। आप थकना भूल जाएंगे, विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि उसी सुबह 5:47 पर चंद्रमा भी अष्टम भाव के कष्टों से निकलकर 9th हाउस यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही चंद्रमा 9th भाव में आएंगे, पिछले 3 दिनों से चल रही मानसिक टेंशन खत्म हो जाएगी। 16 और 17 जनवरी को आप कोई लंबी धार्मिक यात्रा प्लान कर सकते हैं। पिता या गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहतरीन है। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे तो क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्रा का है तो यहाँ फाइल आगे बढ़ सकती है। सप्ताह आगे बढ़ता है 17 जनवरी शनिवार की तरफ। इस दिन सुबह 10:27 पर बुध देव भी मकर राशि में आ जाएंगे। अब आपके कर्म भाव यानी 10th हाउस में 4 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ संचार करेंगे। बुध के आते ही जो व्यापारी वर्ग है उनके चेहरे खिल जाएंगे। बिजनेस में विस्तार करने के लिए यह समय सर्वोत्तम है। कम्युनिकेशन सेक्टर, मीडिया या वकालत से जुड़े मेष राशि वालों की वाणी में गजब का प्रभाव आ जाएगा। और अंत में 18 जनवरी रविवार का दिन शाम 4:40 पर चंद्रमा भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी के साथ आपके कर्म भाव में पंचग्रही योग बनेगा। सप्ताह का अंत एक पावरफुल नोट पर होगा। रविवार की शाम आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ही स्पष्ट और मजबूत महसूस करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह लेने आएंगे। तो दोस्तों, ग्रहों की इस भाग दौड़ का आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर पड़ेगा उसे भी सरलता से समझते हैं। बात करें करियर और आर्थिक स्थिति की तो यह सप्ताह करियर के लिहाज से साल के सबसे बेहतरीन सप्ताह में से एक है। सूर्य और उच्च के मंगल का 10th हाउस में होना नौकरी और बिजनेस दोनों में आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन क्योंकि राहु 11वें भाव पर और शनि 12वें भाव पर है तो पैसा आएगा, अच्छा आएगा, लेकिन खर्चे भी कतार में खड़े रहेंगे। निवेश सोच समझ कर करें। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की तो सप्ताह की शुरुआत यानी 12 तारीख बहुत अच्छी है, लेकिन 13 से 15 के बीच जब चंद्रमा अष्टम भाव पर संचार करेंगे तो प्रेमी प्रेमिकाओं को वाद विवाद से बचना चाहिए। 16 तारीख के बाद स्थिति सामान्य होगी। शुक्र का 10th हाउस में होना ऑफिस रोमांस की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन मर्यादा बनाए रखें। बात करें स्वास्थ्य की तो 13, 14 और 15 जनवरी को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पेट दर्द या सिर दर्द हो सकता है, लेकिन 16 तारीख को जैसे ही आपके स्वामी मंगल उच्च के होंगे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाएगी। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की तो पंचम भाव पर केतु है, इसलिए संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है या पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन भटक सकता है। लेकिन 17 तारीख को बुध के 10वें भाव में आते ही एकाग्रता वापस आएगी।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए मंगल का उच्च होना वरदान है। तो निष्कर्ष के तौर पर मेष राशि वालों, 12 जनवरी से 18 जनवरी तक का यह सप्ताह आपको भाग्य के भरोसे बैठने से निकालकर कर्म के मैदान में जीतने के लिए बुला रहा है। 13 से 15 तारीख के बीच का समय थोड़ा नाजुक है, उसे शांति से निकाल लें, बाकी जीत आपकी पक्की है। इस सप्ताह को और मंगलमय बनाने के लिए मंगलवार 13 तारीख को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या बूंदी का प्रसाद बांटें। इससे अष्टम चंद्रमा का दोष कम होगा। सूर्यदेव को नित्य या तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, क्योंकि सूर्य आपके कर्म भाव को दिशा दे रहे हैं। कुत्तों की सेवा करें, इससे केतु शांत रहेंगे। उम्मीद है आपको ग्रहों के इस महापरिवर्तन की यह विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि ज्योतिष के भारी भरकम शब्दों की जगह सरल भाषा में आपको पूरी बात समझा सकूं। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।